हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी कि भौतिकी का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन को, देन जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तब देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न हम यही खोजने की, इसका ही आंसर खोजने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। देखो, प्रकाश हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। एक पल के लिए सोचो कि अगर प्रकाश ना हो तो क्या क्या हो सकता है। वैसे पृथ्वी पर जो भी जीवन है ना, वो प्रकाश के वजह से ही, यानी कि सूरज के प्रकाश के वजह से ही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रकाश यहाँ पर होता क्या है। अगर हम बात करें सब इस चैप्टर में, अगर बात करें यहाँ पर और 10th के अनुसार बात करें तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का कारण है या कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। कभी रात में अगर लाइट कट जाए तो क्या हम वस्तुओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। ठीक है, बिना लाइट के वस्तुओं को देखना संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कैसे देखते हैं हम वस्तुओं को? ठीक है, जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर या जब किसी वस्तु, देखो वस्तु दुनिया में दो प्रकार का होगा। एक तो ऐसी वस्तु जिनसे खुद प्रकाश निकल रहा होता है, हम बल्ब जलता हुआ देख पाते, हम सूरज को देख पाते। क्यों? क्योंकि बल्ब से प्रकाश निकल करके हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, सूरज से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए बल्ब को भी देख पाते हैं और सूरज को भी देख पाते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या किताब से प्रकाश निकल रहा है क्या? तो किताब को भी तो देख रहे हैं। तो जो बल्ब से प्रकाश निकला, जो सूरज से प्रकाश निकला, वो प्रकाश किताब पर पड़ा और किताब से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस किताब को देख पाते हैं या किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो समझ में आ गया जी। प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, ज्योग्राफी वाले चैप्टर में बात किया था सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पर हमको देखना है प्रकाश के स्रोत क्या होता है। तो स्रोत का मतलब होता है कि प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, जहां से निकल रहा है वही उसका स्रोत हो गया। ठीक है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उस वस्तु को प्रकाश का हम स्रोत बोलेंगे। ठीक है, अगर प्रकाश बल्ब से निकल रहा है तो प्रकाश का स्रोत बल्ब है। यदि प्रकाश सूरज से निकल रहा है, प्रकाश का स्रोत सूरज है। यदि प्रकाश तारा से निकल रहा है, प्रकाश का स्रोत तारा है। यदि प्रकाश लैंप से निकल रहा है तो प्रकाश का स्रोत लैंप है। यानी जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे देखें, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश के स्रोत जो है वो दो प्रकार के होंगे, एक तो प्राकृतिक स्रोत होंगे और एक होंगे मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में ऐसे स्रोत आएंगे जिसको मानव ने नहीं बनाया। जैसे सूरज को मानव ने बनाया क्या? बिल्कुल नहीं। तारे को मानव ने बनाया क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये प्राकृतिक स्रोत है। क्या बल्ब को मानव ने बनाया? बिल्कुल। तो ये मानव निर्मित स्रोत है। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक जिसको मानव ने नहीं बनाया, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए, और मानव निर्मित मतलब मानव ने खुद उसको बनाया, जैसे बल्ब हो गया, लैंप हो गया, सब मानव के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखो, इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझना है हमको। और कौन सी बात है जो हमको यहां पर समझना है बबुआ? एक बात हमको यहां से समझ लेना है। कौन सी बात? देखो, प्रकाश जहां से भी निकल रहा है ना, वहां किसी न किसी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाएगा, किसी न किसी दूसरे ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाएगा, है ना। जैसे अगर हम लैंप जला रहे हैं तो लैंप में जो मिट्टी का तेल डालते हैं और उसमें जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको हम प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। लैंप में, लालटेन में जो मिट्टी के तेल में जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको हम क्या करते हैं, किस में चेंज कर देते हैं? प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देते हैं।
जब बिजली का बल्ब जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आता है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, प्रकाश लेना है हमको, यानी लाइट लेना है, तो हम ऊर्जा के दूसरे रूपों से ही प्रकाश की प्राप्ति कर पाते हैं। यहाँ तक कि अगर देखें हम तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण क्या बोलते हैं, कन्वर्जन जो है वो होता रहता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में। चलो जी आगे देखो, आगे देखना है हमको प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त वस्तु क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, बहुत आसान सी बात है। देखो इस वीडियो में कोई मुश्किल बात आने वाली नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं आएगा जो पता नहीं हो, बस रिवीजन करवा दे रहे। अगले वीडियो में जब आएंगे तो वहां पर हमको पढ़ना है अच्छी तरह से, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वहां से शुरू होगा। इस वीडियो में तो बस ऐसे हंस खेल लो और चले जाओ। ठीक है, तो प्रतिदीप्त वस्तु क्या होता है। देखो ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश हो उसको बोलेंगे प्रतिदीप्त वस्तु। तो क्या मेरे शरीर के अंदर में प्रकाश है कि नहीं है, नहीं है ना, तो हम प्रतिदीप्त वस्तु नहीं हुए। क्या बल्ब में अपना प्रकाश होता है, बिल्कुल होता है, विद्युत देंगे तो जलेगा, तो ये प्रतिदीप्त वस्तु हो गया। क्या सूरज के पास अपना प्रकाश है, बिल्कुल है, तो सूरज भी क्या है, प्रतिदीप्त वस्तु है। क्या तारे के पास अपना प्रकाश है, तारे के पास भी अपना प्रकाश है, तो वो भी कौन सी वस्तु हो गया, प्रतिदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है जी, अप्रतिदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे, साधारण सी बात है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसको हम बोलेंगे अप्रतिदीप्त वस्तु, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है। उदाहरण, अधिकतर वस्तु हमारे जो जीवन में बिलोंग्स अस्तित्व में है वो क्या है, अप्रतिदीप्त वस्तु है। कलम, कॉपी, किताब, ये सारे क्या है, अप्रतिदीप्त वस्तु ही तो है। आ जाओ डिफिनीशन देख लो, वैसे हम बता दिए हैं। चलो जी, क्वेश्चन है कि चलो प्रतिदीप्त वस्तु को तो हम देख पाते हैं ना, ये समझ में आता है कि उससे प्रकाश की किरण आ रही है, हमारे आंखों में जा रही है, तो हम प्रतिदीप्त वस्तु, मतलब सूरज को हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बल्ब को देख रहे हैं तो उससे जो प्रकाश की किरण निकल के आ रही है वो हमारी आंखों तक जाता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते। लेकिन किताब से तो प्रकाश की नहीं निकल रही है ना, कॉपी से तो प्रकाश, नोटबुक से तो नहीं निकल रहा है, और चंद्रमा से तो प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो उसको हम कैसे देख पाते। तो देखो बबुआ, जो भी प्रकाश का स्रोत होता है ना, दूसरे प्रकाश के स्रोत से प्रकाश जो निकलता है और किसी वस्तु पर पड़ता है, मान लो किताब को देख रहे हैं तो बल्ब से प्रकाश निकला, बल्ब से निकलकर किस पर पड़ा, किताब पर पड़ा, किताब से प्रकाश टकराकर कहाँ आया, हमारे आंखों के अंदर आया, आंखों के अंदर प्रतिबिंब बना, जिसके कारण हमने वस्तु को यानी कि किताब को देखा। चंद्रमा के साथ भी यही स्थिति होता है। आगे देखो, वही है हमारा क्वेश्चन, चंद्रमा को हम लोग कैसे देख पाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलता है। सूरज से जो प्रकाश की किरणें आती है वो चंद्रमा से टकराती है और चंद्रमा से टकराने के बाद हमारी आंखों में आती है, जिसके कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश की किरण नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी भी स्रोत से निकलती है ना, तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, मतलब एक रास्ते से होके जाएगी और उस रास्ते से कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, और उस रास्ते में उसको और दूसरे पार्टिकल्स भी मिलेंगे, यानी कि दूसरे पदार्थ, दूसरे छोटे छोटे कण भी मिलेंगे, जिन कणों से टकराकर प्रकाश की किरण जो है इधर उधर क्या करता है, भागने लगता है। कुछ किरणें तो सीधी चली जाती है, कुछ किरणें इधर उधर भागने लगती है, जिसको हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, मान लो इससे प्रकाश निकल रहा है, ये टॉर्च है, मान लो ये टॉर्च है, अब इससे प्रकाश निकल रहा है, तो ये प्रकाश अगर सीधा निकल रहा है तो इसके रास्ते में कुछ न कुछ पार्टिकल्स होगा। अब पार्टिकल से प्रकाश की किरण क्या होगा, टकरा करके कुछ तो सीधे निकल जाएगा, कुछ इधर उधर भाग जाएगा, जिसके कारण क्या है कि इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और देखो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम क्या होता है, बहुत सारी घटना घटता है, जो आगे चल के इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, आगे देख लो, प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाश की किरणें क्या होती है। देखो जिस भी रास्ते पर प्रकाश चलता है ना,
जिस भी रास्ते पर प्रकाश चलता है उसको बोलते हैं प्रकाश की किरण। क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। डिफिनीशन क्या कह रहे हैं हमारा, देखो यहां से, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा पर, या जिस जो कि प्रकाश जो है ना वो सीधी रेखा पर ही चलेगा, टेढ़ा टेढ़ी रेखा पर प्रकाश नहीं चलता। ऐसा नहीं है प्रकाश रूम बंद है तो प्रकाश जो है नीचे से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा पे चलता है। तो एक सरल रेखा पर जो प्रकाश चलता है उसको हम लोग किरण बोलते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है, देखो कि प्रकाश की किरण को जो है ना कभी हम ये नहीं कर सकते हैं। और प्रकाश की किरण को दिखाएंगे कैसे? तो प्रकाश की किरण को इस प्रकार से हम दिखाएंगे, देखो यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। इस प्रकार से हम दिखाते हैं, तीर का निशान लगा देते, ये हो गया हमारा रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण। ठीक है, आगे है हमारा किरण पुंज क्या होता है। तो जब अब देखो प्रकाश की किरण जो है ना कभी भी किसी भी वस्तु से या किसी भी सोर्स से, किसी भी प्रकाश के स्रोत से एक प्रकाश की किरण तो निकलता नहीं है। हजारों करोड़ों बहुत ज़्यादा की संख्या में प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं हम लोग किरण पुंज। तो कहने का मतलब क्या है, प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या है? देखो ये इस प्रकार से एक किरण आया, दूसरा किरण आया, तीसरा किरण आया, चौथा किरण आया। तो ये जो एक समूह बन रहा है ना प्रकाश की किरणों का, तो ये क्या कहलाएगा? किरण पुंज हमारा कहला जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। किरण पुंज जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। देखो यहाँ से अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब ये होता क्या है और जरा बात करें। अगर कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लो ये प्रकाश का स्रोत है, यहां से कोई प्रकाश की किरण निकल के और इस तरह से फैल रहा है। ठीक है, इस तरह से फैल रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या है, अपसारी प्रकाश की, अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार से यदि फैल रहा है तो अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। यानी कि एक बिंदु से निकलकर अगर प्रकाश फैल रहा है तो उसको अपसारी बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एक बिंदु से निकलकर फैल रहा है। उदाहरण, बल्ब से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो अपसारी होती है, क्योंकि बल्ब एक बिंदु के समान है और उससे प्रकाश जो है निकल के चारों तरफ फैल जाता है। इसको हम लोग अपसारी बीम, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। दूसरा होता है समांतर। तो समांतर वाले में क्या होता है? जाहिर सी बात है समांतर वाले में क्या होगा। समांतर वाले में देखो हमारा इस प्रकार से पहला आएगा, वो टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा। समांतर वाले में क्या होगा, देखो ऐसे। अब ये तो आज ये कसम खा लिया कि समांतर बनेगा ही नहीं, और जरा बनना है समांतर। तो समांतर वाले में क्या होगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो समांतर वाले में अपना इस प्रकार से बनेगा। जो बीम ऑफ लाइट होगा वो, मान लो जो टॉर्च से जो प्रकाश की किरणें निकलती है ना, जो हमारे टॉर्च से प्रकाश की किरणें जो निकलती है वो क्या होती है, समांतर होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, समांतर प्रकाश की, समांतर किरण पुंज होता है या समांतर प्रकाश पुंज होता है। हमारे टॉर्च से निकलने वाले, गाड़ियों के हेडलाइट से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो समांतर प्रकाश पुंज होता है। इसके बाद होता है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है? देखो अभिसारी का मतलब क्या है, देखो हम लोगों के ना बचपन में एक औजार बक्स में होता था क्या, इस प्रकार का एक यंत्र होता था भाई साहब। देखो ये, देखो बुआ, इस प्रकार का होता था। अब इसमें क्या करता था, सूरज का प्रकाश जब आता था तो यहाँ से निकलता था और यहाँ से निकलते हुए हम क्या करते थे, नीचे में डालते थे कागज। अब ये कागज क्या होता था, जल जाता था। तो होता क्या था, सूरज का प्रकाश की किरण, इतने क्षेत्र वाला प्रकाश की किरण आकर के बस इतने से क्षेत्र पे पड़ता था। मतलब प्रकाश की किरण आ तो रही है लेकिन आकर के एक बिंदु पर जमा हो रही है। मतलब हमारा ये बीम ऑफ लाइट जो होगा ये इस प्रकार का होगा। देखो एक बिंदु पर जमा होगा, ऐसा, इस प्रकार से एक बिंदु पर जमा होगा। तो एक बिंदु पर जब किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण निकल कर आती है और एक बिंदु पर जमा हो जाती है तो ऐसे किरण पुंज को हम बोलते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, आगे देखो, चलो तीनों आ गया। तो यहां पर देख लो, अपसारी मतलब, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से निकलकर फैल जाना। ऐसा किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है अपसारी किरण पुंज कहलाता है। समांतर मतलब ऐसा किरण पुंज जो समांतर चलता है एक दूसरे के, समांतर किरण पुंज कहलाता है। ऐसा किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है,
ठीक है, उसको हम लोग अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। ठीक है, आगे है कुछ हमारे पास। चलो जी, आगे हमारे पास पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती है। बेहद ही आसान है इसको समझना, पिछले क्लासों में भी पढ़ा होगा। पारदर्शी, अपारदर्शी, ये वस्तु है। 3 तरह की वस्तुएं होती है हमारे पास। पारदर्शी, ऐसी कोई भी वस्तु जिसको प्रकाश पार कर जाए, या ऐसी कोई भी वस्तु जिसके आर पार हम देख सके, उसको पारदर्शी वस्तु कहेंगे। उदाहरण की बात करेंगे, क्या क्या हो जाएगा हमारे पास। आईना हो जाए, ये आईना बोल रहे, शीशा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये क्या है, पारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तु किसको बोलेंगे, ऐसा कोई, दुनिया में जो अधिकतर वस्तुएं होती है वो अपारदर्शी ही होती है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बैग हो गया, बैग जो होता है वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड हो गया जो, उसमें भी हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन बोर्ड भी ले लो, उसमें भी नहीं देख सकते। ईंट हो गया, उससे भी पार नहीं देख सकते। दीवार हो गया, उसके पार नहीं देख सकते। तो ये सारा का सारा क्या है, अपारदर्शी है। मतलब जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, जिसके आर पार हम नहीं देख पाते, इसको हम लोग अपारदर्शी। उदाहरण पता चल गया। पारभासी किसको कहेंगे, पारभासी मतलब कुछ कुछ प्रकाश उससे, उसके एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाए, बहुत कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला करके हमको एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई दे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज क्या है, पारभासी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है। इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे अगले वीडियो में इससे आगे के बातों के साथ। अगले वीडियो में जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भी उस वीडियो में हम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।